चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल हैव टू प्रोवाइड विद न्यूट्रिएंट्स O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। अब ये जो है O2 और अदर एसेंशियल सब्सटेंस, ये बात की गई थी कहाँ पर? ये बात की गई थी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, जहाँ पर हम ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन कर रहे थे, मतलब अपने न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन कर रहे थे और CO2 प्रोड्यूस हो रहा था। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, ये किसकी बात कर रहा है? जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी बात कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको कि हमें रिमूव करना है ताकि अपने जो बॉडी के सारे सेल्स और टिश्यू है वो हेल्दी काम कर सके, फंक्शन कर सके। अगर सही से नहीं किया तो क्या होगा? अगर ऑक्सीजन कम हो गया, CO2 ज़्यादा बन गया, तो धीरे धीरे वो CO2 कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा और सही से जो यूटिलाइजेशन है न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स से सही से ब्रेकडाउन नहीं हो पाएंगे और एनर्जी नहीं बन पाएगी। ठीक है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा, जिससे कि क्या होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बाद अपने बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाएंगे। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। अब यहाँ पर इस चैप्टर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम मूवमेंट की बात करेंगे। मूवमेंट बोले तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सेल सब्सटेंस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल, सेल से और सेल तक, मतलब ये सेल है तो सेल से निकाल के कोई सब्सटेंस को लेके जा रहे हैं जो हार्मफुल है, और जो इम्पॉर्टेंट है या जो एसेंशियल है उसको सेल तक पहुंचा रहे हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अलग अलग जो एनिमल्स हैं उन्होंने अलग अलग मेथड इसके लिए बनाए हैं। हो सकता है जैसे कि अपना जो कॉकरोच होता है उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस चाहिए उनको तो वो पूरे बॉडी में, पूरे जैसे ये रहा कॉकरोच की बॉडी, यहाँ से वो ब्लड फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये उसका हेड होगा इधर, यहाँ से और यहाँ से वो बाहर फवारे की तरह निकाल देगा। तो पूरा यहाँ से फिर निकल के फिर यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से एंटर होगा, फिर यहाँ से निकलेगा। इस प्रकार से उसका सर्कुलेशन पूरे बॉडी में चलता है, मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में ऐसा हार्ट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है, यहाँ से इस चैम्बर में पंप होता है, यहाँ से फिर लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर पंप होता है, यहाँ से फिर इधर आता है, यहाँ से फिर एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अपने पास हो गया था स्टारफिश। स्टारफिश का यूज़ करता है वाटर ड्रिवन सिस्टम, ऐसा कुछ बोलते हैं, वाटर ड्रिवन सिस्टम बोलते हैं, और ट्यूब फिट भी बोलते हैं। तो उससे क्या होता है? उसको अलग से कोई मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वाटर का यूज़ करके ही अपने सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंज एंड सिलेंट्रेटा सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी फैसिलिटेट द एक्सचेंज सेल टू एक्सचेंज द सब्सटेंस। अब देखो इसमें क्या होता है? जैसे ये रहा स्पंज। अब स्पंज की बॉडी में यहाँ पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, वहाँ से पानी एंटर करता है। अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे होल्स हैं, अब जैसे यहाँ से पानी एंटर करता है, पानी में ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और भी जो भी इन्होंने रिलीज़ किया होगा वो भी मिला होगा, क्योंकि उसके आसपास के पानी लेंगे तो यहाँ से वो वाटर अंदर आता है। और इसके बाद यहाँ से इसके आसपास के जितने भी सेल्स हैं उनने सबने ऑक्सीजन वगैरह एक्सचेंज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड देना है, ऑक्सीजन लेना है, सब कर लिया। उसके बाद यहाँ के जो सेल्स हैं उन्होंने भी यही किया, और ऐसा करके यहाँ से अल्टीमेटली बाहर निकल गया। तो अब इनको कोई अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनका वाटर ये सब काम कर दे रहा था। ये बात हो गई थ्रू द बॉडी फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज द सब्सटेंस। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इन्होंने सिंपल की बात कर ली। अब सिंपल मतलब यहाँ पर क्या होता है? सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? सिंपल ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर मतलब है कि अपना जो बॉडी टू सरफेस रेशो है, बॉडी टू सरफेस का जो रेशो है वो इनका कम होता है। मतलब इनका जितना बॉडी रहता है, मतलब इसका ऐसे समझो कि ये इनकी बॉडी है। इनकी बॉडी में कैसे बताऊँ? जैसे मेरे पास सपोज़ मेरे पास क्या है, ये एक पेज है। अब यहाँ पर इस पेज में जितना इसका पूरा एरिया है, इस पेज का जितना एरिया है वो इसके वॉल्यूम के कंपेयर में बहुत नेग्लिजिबल है।
अब यहाँ पर जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया बहुत ज़्यादा और बॉडी मतलब वॉल्यूम बहुत कम, ठीक है, वॉल्यूम कम और सरफेस ज़्यादा। अब यहीं पर मैं किसकी बात करूँ, मैं बात करता हूँ सिंपल में क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। सिंपल में एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। अब मैं कोई दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में जैसे मैं ये हाइलाइटर को लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है कंपेयर टू इसका जो सरफेस है, ठीक है। मतलब इसमें एरिया जो है वो कंपैरेटिवली लो होता है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इसमें ज़्यादा होता है। अब इससे होगा क्या, अब जैसे जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्होंने जैसे सरफेस से कुछ भी किया तो उनके पूरे सेल्स तक पहुंच जाता है। ये जैसे सरफेस से उन्होंने कुछ भी किया पूरे सेल्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बात की, अगर मैंने यहाँ पर बात की तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर से इन्होंने ऑक्सीजन लिया सरफेस पे से, लेकिन इसके अंदर का जो सबस्टेंस, अंदर जितने सेल्स रहेंगे उनको ना ऑक्सीजन मिलेगा ना कुछ मिलेगा, तो अंदर वाले सेल मर जाएंगे, और अंदर वाले मर जाएंगे तो वैसे बाहर वाले का आधा रोल ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो सिंपल ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सब कुछ अपने सरफेस से कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशली मैकेनिज्म लगता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा लेकिन उनका जो सरफेस एरिया है वो कम है, ठीक है। तो इसीलिए हम अलग से मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन में भी हमने सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या किया था, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमारे एल्वियोलाई बने थे। इसी प्रकार हमको सरफेस की बात, यहाँ पर सिंपल से मतलब है उनका सरफेस, बॉडी टू सरफेस जो रेशो है वो ज़्यादा बन रहा है, सॉरी बॉडी टू सरफेस रेशो जो है ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पर एरिया नीचे है, मतलब यहाँ पर हमारा एरिया जो है मैं क्लियर लिख लेता हूँ। सिंपल ऑर्गेनिज्म में बॉडी टू सरफेस रेशो जो है सरफेस ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा है, और कॉम्प्लेक्स में बॉडी टू सरफेस का जो रेशो है वो कम है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज़ स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। चूँकि वो अपने बॉडी में डायरेक्ट सरफेस से कर नहीं सकते, इसलिए उनके बॉडी में ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट कर सके अपने एसेंशियल सब्सटेंस को। और यहाँ पर फ्लूइड इसलिए यूज़ करेंगे, फ्लूइड कैन फ्लो, और वो अपने साथ गैस वगैरह भी साथ में लेके जा सकता है। अब अपने बॉडी में ब्लड जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड फ्लूइड है, और अधिकतर हायर ऑर्गेनिज्म में यही होता है, ह्यूमंस में भी यही होता है। और एक और फ्लूइड होता है लिम्फ, जिसको कि हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, विच ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, ठीक है। इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। हम इस चैप्टर में ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। अब मुझे कुछ बातें बतानी है अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब सर्कुलेटरी फ्लूइड की बात करते हैं हम, क्या क्या हो गया, ब्लड एंड लिम्फ हो गया। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स क्या क्या हो गया, आर्टरी, वेन, कैपिलरी एंड पोर्टल सिस्टम। अभी पोर्टल सिस्टम का हमें पता नहीं है, लेकिन अभी पता करेंगे हम सर्कुलेटरी पाथवे में। पंपिंग डिवाइस क्या होता है, हार्ट। चलो ये ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे ये मान लो हार्ट है, और ये कोई क्या है, टिश्यू या ऑर्गन है। अब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किससे आएगा, आर्टरी से आएगा, जाएगा किससे, वेन से, ठीक है। इसको कैसे याद रखें, पहले ए आएगा फिर वी आएगा, तो ए मतलब आर्टरी, वी मतलब वेन। अब इस टिश्यू में, टिश्यू तो बहुत बड़ा है, टिश्यू के अंदर तक सेल तक तो पहुंचेगा नहीं, तो अंदर तक सेल तक जाने के लिए बहुत पतले पतले ब्लड वेसल्स है, इनको बोला गया है क्या, कैपिलरीज। अब ये पोर्टल सिस्टम क्या है, पोर्टल सिस्टम मतलब जो ब्लड है वो जाता है कहाँ पर, इस पोर्टल सिस्टम को हम बोलते हैं एक्चुअल में हेपेटो पोर्टल सिस्टम। अब हेपेटो मतलब होता है लिवर, लिवर के पास जाता है, वहाँ से कुछ एक्सचेंज करता है और उसके बाद वापस आता है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ लेते हैं हेपेटो पोर्टल सिस्टम। अब अगले वीडियो में हम ब्लड की बात करेंगे, स्पेशली प्लाज्मा की बात करेंगे।